सभी को गुड आफ्टरनून। इससे पहले वाली क्लास में हिस्ट्री पढ़ रहे थे। हिस्ट्री में कहाँ तक पढ़ा था? इससे पहले वाली क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री में गौतम बुद्ध पढ़ रहे थे। गौतम बुद्ध की सभी काउंसिल पढ़ी थी। काउंसिल बुद्धिस्ट काउंसिल 1, बुद्धिस्ट काउंसिल 2, बुद्धिस्ट काउंसिल 3, 4। बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट में 2 किताबें लिखी गई थी। बुद्धिस्ट काउंसिल फर्स्ट में या फिर फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक्स लिखी गई। कौन कौन सी? पहली विनय पिटक, दूसरी सुत पिटक। पहली लिखी गई विनय पिटक, दूसरी बुक लिखी गई सुत पिटक। विनय पिटक में क्या लिखा हुआ है? विनय पिटक में लिखा हुआ संघ में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। संघ में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं। ये दोनों बुकें ताड़ के पत्तों पे लिखी गई। ये दोनों बुकें ताड़ के पत्तों पे लिखी गई। ताड़ के पत्तों पे लिखी गई। विनय पिटक में क्या लिखा है? विनय पिटक में क्या लिखा है? विनय पिटक में लिखा है संघ में प्रवेश की विधि। संघ में प्रवेश की विधि एंड रूल एंड डिसिप्लिन। इसी में लिखें क्या? संघ के रूल एंड डिसिप्लिन विनय पिटक में लिखे। रूल एंड डिसिप्लिन भी विनय पिटक में लिखे। संघ में आप कैसे प्रवेश करेंगे ये भी विनय पिटक में लिखा हुआ है। इसको लिखा है उपाली ने। इस विनय पिटक को किसने लिखा है? उपाली ने। लेखक कौन है इसके? उपाली। लेखक उपाली। दूसरी बुक है सुत पिटक। दूसरी जो बुक है इसका नाम है सुत पिटक। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में, इस बुक में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में है। बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में ज्ञान को क्या कहते हैं? जातक कथा। एग्जाम में पूछा गया है। इस पूर्व जन्म के वर्णन को कहते हैं जातक कथा। जातक कथा किस में लिखी है? सुत पिटक में। दूसरी बुक कौन सी है? गौतम बुद्ध जी की। पहली विनय पिटक और दूसरी सुत पिटक। सुत पिटक में गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में। पूर्व जन्म को क्या कहते हैं? जातक कथा। जातक कथा किस में लिखा हुआ है? सुत पिटक। जातक कथा किसके लिए? गौतम बुद्ध जी के लिए जातक कथा लिखी। इसे ही इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा कहते हैं। इसी जातक कथा को या इसी बुक को इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा कहा जाता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा किसे कहा जाता है? जातक कथा को। और जातक कथा किस में लिखी है? सुत पिटक में लिखी है जातक कथा। और इसके लेखक जो हैं, जो इसको जिन्होंने लिखा है, पहली बुक विनय पिटक लिखी है उपाली ने। दूसरी बुक सुत पिटक लिखी है आनंद ने। और ये दोनों बुक कब लिखी गई? फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में।
ये दोनों बुक कब लिखी गई? पहली बुद्धिस्ट बैठक में। ये बैठक क्यों हुई थी? आपस में लड़ाई हो रही थी, इनके जो शिष्य थे वो आपस में लड़ाई कर रहे थे, इसीलिए सुलह समझौता के लिए ये बैठक रखी गई थी, जिसको क्या कहते हैं? काउंसिल, और इसे हिंदी में कहते हैं संगीति। संगीति, काउंसिल को हिंदी में कहते हैं संगीति। बैठक, सुलह समझौता इसमें हुआ। इसी फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में 2 बुक्स लिखी गई। एक बुक पहले लिखी गई विनय पिटक, किसके द्वारा? उपाली के द्वारा। विनय पिटक में क्या लिखा है? ताड़ के पत्तों पे लिखी हुई है ये बुक। संघ में कैसे प्रवेश होगा इसकी विधि लिखी है। इसी में रूल एंड डिसिप्लिन लिखे हैं, किसके? गौतम बुद्ध के सारे नियम लिखे हुए हैं, कैसे आप संघ में प्रवेश कर सकते हैं। रूल एंड डिसिप्लिन लिखे, संघ में प्रवेश करने के बाद आप कैसे वहां पे रहेंगे। रूल एंड डिसिप्लिन विनय पिटक में, लेखक उपाली, सुत पिटक। इस बुक में बुद्ध के पूर्व जन्म के बारे में है, बोले तो जातक कथा कहते हैं इसको, जातक कथा को इन्होंने क्या कहा है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा। इसी बुक को क्या कहते हैं? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा। लिखी किसने है? आनंद ने लिखी, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धा। नोट डाउन करो। फिर तीसरी बुक अभिधम्म पिटक। तीसरी बुक अभिधम्म पिटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल, थर्ड बौद्ध संगीति में बुक लिखी गई। बुक अभिधम्म पिटक लिखी गई थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में लिखी गई विनय पिटक, सुत पिटक। तीसरी बुक का नाम क्या है? अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक कब लिखी गई? थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। इस अभिधम्म पिटक में सिस्टमैटिक टीचिंग के बारे में, इस अभिधम्म पिटक में बुद्ध की सिस्टमैटिक टीचिंग के बारे में है। सिस्टमैटिक टीचिंग के बारे में किसमें है? अभिधम्म पिटक में। और भी कई सारी बुक्स लिखी गई। शुरुआत में विनय पिटक लिखी गई, उसके बाद सुत पिटक लिखी गई, उसके बाद अभिधम्म पिटक लिखी गई, और कई सारी भी बुक लिखी गई, जैसे दिव्यावदान, जैसे और भी कई सारे बुक्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन उतने फेमस नहीं। दिव्यावदान भी गौतम बुद्ध के बारे में है। दीपवामसा भी बौद्धिक ग्रंथ है, बौद्धिक बुक है। फिर महावामसा आदि ETC एक्सेट्रा। पहली बुक कौन सी लिखी गई? विनय पिटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। दूसरी बुक सुत पिटक फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में। तीसरी बुक अभिधम्म पिटक थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में। क्या है इसमें? सिस्टमैटिक टीचिंग के बारे में, बौद्ध की सिस्टमैटिक टीचिंग के बारे में अभिधम्म पिटक में और भी कई सारी बुकें लिखी गई। सिर्फ 3 ही नहीं, और भी कई सारी बुकें, जैसे दिव्यावदान, दीपवामसा, महावामसा, और भी कई सारी बुक्स हैं। नोट डाउन करो।
गौतम बुद्ध जब जिंदा थे, जब गौतम बुद्ध जिंदा थे तो वो कई सारे प्लेस पे गए। जैसे 8 सबसे उनकी फेवरेट प्लेस है, गौतम बुद्ध के 8 फेवरेट प्लेस। गौतम बुद्ध के 8 फेवरेट प्लेस। पहला फेवरेट प्लेस लुम्बिनी। लुम्बिनी पहला, लुम्बिनी। दूसरा सरावस्ती, दूसरा सरावस्ती। तीसरा राजगृह, तीसरा राजगृह। चौथा, चौथा बौद्ध गया, चौथा बौद्ध गया। पांचवा कुशीनगर, पांचवा कुशीनगर। छठा, छठा वैशाली, छठा प्लेस वैशाली। 1 2 3 4 5 6। सातवां सांकीसा, सांकीसा। सांकीसा, सांकीसा। श्रावस्ती में सबसे अधिक समय गौतम बुद्ध ने बिताया। इस श्रावस्ती में सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय श्रावस्ती में व्यतीत किया। बुक्स हो गई। पहली बुक लिखी विनय पिटक, दूसरी सुत पिटक, तीसरी अभिधम्म पिटक, दिव्यावदान, दिव्यावदान। ये 3 मेन बुक हैं। फिर दिव्यावदान हो गई चौथी बुक। उसके बाद 5वीं दीपवामसा, महावामसा, ईटीसी और भी कई सारी बुक। जब गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हो गई उसके बाद इनके नाम पे कई सारे स्कूल खोले गए। गौतम बुद्ध के नाम पे कई सारे स्कूल खुले। गौतम बुद्ध की टीचिंग पे कई सारे स्कूल खुलने लगे। कई सारे स्कूल खुलने लगे। स्कूल ऑफ बुद्धिज्म, स्कूल ऑफ बुद्धिज्म। पहला जो स्कूल है उसका नाम है महायान। पहला स्कूल महायान। दूसरा स्कूल हीनयान, दूसरा स्कूल हीनयान। चौथा स्कूल थेरावाडा, थेरावाडा। तीसरा स्कूल थेरावाडा। चौथा स्कूल वज्रयान, चौथा स्कूल वज्रयान। पांचवा स्कूल जैन। गौतम बुद्ध की जब मृत्यु हो गई उसके बाद कई सारे स्कूल खोले गए। उनके नाम पे, उनकी टीचिंग पे, उनके सिद्धांत पे कई सारे स्कूल खोले गए। लेकिन इसमें जो पहला स्कूल है उसका नाम है महायान। महायान बोले तो ग्रेट व्हीकल, महायान को बोलते हैं ग्रेट व्हीकल। महायान में कौन सी टीचिंग दी जाती थी? ये बुद्ध की मूर्ति की पूजा करते थे। ये जो महायान स्कूल है
इसमें बुद्ध के मूर्ति की पूजा की जाती थी। इसमें बुद्ध के मूर्ति की पूजा की जाती थी। जबकि जब गौतम बुद्ध जी जिंदा थे तो उन्होंने कहा था हमारे सिद्धांतों की पूजा करना, हमारे सिद्धांतों को आगे लेके बढ़ना, ना कि हमारी पूजा करना, ना कि हमारी मूर्ति की पूजा करना। और ये महायान वाले क्या करते हैं, गौतम बुद्ध जी की मूर्ति की पूजा स्टार्ट कर देते हैं। और अपने समय में उन्होंने क्या कहा था कि गौतम बुद्ध जी कह के गए थे हमारी कभी भी मूर्ति ना बनाना और मूर्ति की पूजा वगैरह ना करना। ये लोग क्या करना चाहते हैं, मूर्ति बना के उनके सिद्धांतों को स्प्रेड करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आमदनी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, प्रचार प्रसार हो सके। और ये महायान पूरे सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा विख्यात हुआ। ये महायान सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। ये महायान सेंट्रल एशिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित हुआ। उसके बाद हीनयान लेसर व्हीकल, इसको कहते हैं लेसर व्हीकल। इसमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसमें मूर्ति की पूजा नहीं की जाती, इसमें मूर्ति की पूजा नहीं होती, उनके सिद्धांतों की पूजा होती है। उनके सिद्धांतों की पूजा होती है। फिर देखते हैं थेरावाड़ा में क्या है। थेरावाड़ा में ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है, ये सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है और ये ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा को सिखाता है। ये एकदम ओल्डेस्ट ब्रांच, ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा। यहाँ पे ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा दी जाती है। ये सबसे ज़्यादा डेवलप्ड हुआ श्रीलंका में। सबसे ज़्यादा जो स्प्रेड हुआ ये श्रीलंका में स्प्रेड हुआ। कौन सा? देरवाड़ा, या फिर इसको कहते हैं थेरावाड़ा, या फिर इसको कहते हैं देरवाड़ा, दोनों इसी के नाम। फिर देखते हैं वज्रयान को टाइटेनिक ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। इसमें तंत्र मंत्र को सिखाया जाता है, इसको टाइटेनिक ऑफ बुद्धा भी कहते हैं। इसमें तंत्र मंत्र को सिखाया जाता है, इसमें तंत्र मंत्र को सिखाया जाता है। जादू टोना, शक्तियां, इस प्रकार का सिस्टम इसमें सिखाया जाता है। इसमें क्या सिखाया जाता है? अगर किसी को तकलीफ है, किसी को प्रॉब्लम है, तो उसको किससे सही किया जा सकता है? शक्तियों से, शक्तियों या जादू टोने से सही किया जा सकता है। फिर लास्ट है जैन। ये महायान की तरह है, ये भी महायान की तरह है। ये सबसे ज्यादा जापान में स्प्रेड हुआ। ये सबसे ज्यादा जापान में स्प्रेड हुआ। किसकी तरह है? लाइक महायान।
यहाँ भी गौतम बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है। इतने स्कूल थे, मेन स्कूल है, महायान, हीनयान, देववाड़ा, वज्रयान, जैन, इतने ये गौतम बुद्ध के स्कूल हैं। यहाँ पे गौतम बुद्ध के सिद्धांतों को पढ़ाया जाता है। पहला क्या है? महायान। महायान में बुद्ध जी की मूर्ति की पूजा होती है, जबकि हीनयान में मूर्ति की पूजा प्रतिबंधित है। मूर्ति की पूजा नहीं होती, इनके सिद्धांतों की पूजा होती है। इसमें तो एकदम ओरिजिनल टीचिंग ऑफ बुद्धा है, जैसे बुद्धा बता के गए हैं उस प्रकार की टीचिंग। फिर वज्रयान में जादू टोना, इसी बुद्ध धर्म में क्या घुसा दिया? जादू टोना को घुसा दिया। कोई भी प्रॉब्लम है तो जादू टोना करो, सही हो जाएगी। ये वज्रयान। फिर लास्ट है जैन, नोट डाउन करो। गौतम बुद्ध जी के मरने के बाद कितने स्कूल खुले? 1 2 3 4 5 मेन स्कूल खोले गए। महायान, हीनयान, थेरवादा, वज्रयान, जैन। यहाँ तक क्लियर है? गौतम बुद्ध जी के मरने के बाद, गौतम बुद्ध जी जब मर गए, उनको दफना दिया गया। जब दफना दिया गया, मरने के बाद, मृत्यु के बाद 10 दिन के बाद लोग गए गौतम बुद्ध जी को देखने, तो वहां गौतम बुद्ध जी नहीं थे, बल्कि जहां पे दफनाया था वहां गौतम बुद्ध जी की क्या मिली? अस्थियां मिली। अस्थियां बोले तो बोन्स, हड्डियां मिली। इन हड्डियों को अलग अलग लोगों ने ले लिया और उस पे एक मंदिर नुमा संरचना बनाई, जिसे क्या कहते हैं? स्तूप। इन्हीं हड्डियों पे, बोन्स पे, मान लो गौतम बुद्ध जी के हाथ पे एक गौतम बुद्ध जी के हाथ की हड्डियां मिली, इसको नीचे रख दिया। इसको नीचे रखे, इसके ऊपर एक मंदिर नुमा संरचना बनाई, जिसको बौद्ध धर्म वाले मंदिर ना कह के क्या बोलते हैं? स्तूप। हड्डियों पे क्या बनाया गया? स्तूप बनाया गया। फिर लिखना चैत्य। एक होता है चैत्य, प्रार्थना हॉल, इन्हीं लोगों में एक का नाम होता है चैत्य, जहां पे भिक्षु बैठ के प्रार्थना करते हैं, जहां पे भिक्षु बैठ के प्रार्थना करते हैं, उसे क्या कहते हैं? चैत्य। जहां भिक्षु लोग बैठ के प्रार्थना करते हैं उसे चैत्य कहा जाता है। फिर एक होता है विहार, जहां पे बौद्ध लोग रहते हैं, या निवास करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? विहार। चैत्य अलग होता है, प्रार्थना हॉल को चैत्य बोलते हैं। मंदिर नुमा संरचना गौतम बुद्ध जी की हड्डियों पे बनाई गई, उसे स्तूप कहते हैं।
जहाँ पे जो लोग निवास करते हैं, जहाँ पे भिक्षु निवास करते हैं, रहते हैं, उसे बोलते क्या हैं? बिहार बोलते हैं। कई सालों बाद स्कूल की जगह पे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनाई गई, विश्वविद्यालय बनाए गए। पहला बौद्ध विश्वविद्यालय था नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा यूनिवर्सिटी। हमने स्कूल बताए महायान, हीनयान, वज्रयान, धीरेवाड़ा, चिन्ह। अब हम बात किसकी कर रहे हैं? यूनिवर्सिटीज की। स्कूल अलग होते, यूनिवर्सिटीज अलग होती, विश्वविद्यालय अलग होते। पहले तो स्कूल थे, लेकिन कुछ समय के बाद, बहुत सालों के बाद क्या बने? गौतम बुद्ध जी की टीचिंग के लिए यूनिवर्सिटी बनी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी बनी नालंदा यूनिवर्सिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है, भारत की दूसरी प्राचीनतम यूनिवर्सिटी। भारत की दूसरी प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कौन सी? नालंदा यूनिवर्सिटी। पहली फर्स्ट थी तक्षशिला। लेकिन ये तक्षशिला कहाँ पे है? अभी तक्षशिला किसके पास है? पाकिस्तान के पास। तो फिर अगर उस समय को हटा दें और प्रेजेंट के हिसाब से सबसे पहली भारत की प्राचीनतम यूनिवर्सिटी कौन सी हुई? नालंदा यूनिवर्सिटी। अगर तक्षशिला को हटा दें तो सबसे पहली कौन सी हुई भारत की यूनिवर्सिटी? नालंदा यूनिवर्सिटी। कहाँ पे है? बिहार के बड़ा गांव में। बिहार के बड़ा गांव में नालंदा यूनिवर्सिटी। नालंदा यूनिवर्सिटी स्थान बिहार के बड़ा गांव में। बनवाया किसने? स्थापना किसने करवाई? कुमारगुप्त फर्स्ट ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना कराई। कुमारगुप्त फर्स्ट ने। और ये कुमारगुप्त फर्स्ट गुप्ता डायनेस्टी के, गुप्त वंश के शासक हैं। गुप्ता वंश के शासक, आगे हिस्ट्री में पढ़ेंगे गुप्त वंश के शासक कौन थे? कुमारगुप्त, जिन्होंने क्या बनवाया? नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाया, जो भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी है। पहले सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी थी तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला अभी पाकिस्तान में, इसीलिए भारत की सबसे प्राचीनतम यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? बिहार के बड़ा गांव में। किसने बनवाई? कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाई। फिर दूसरी यूनिवर्सिटी विक्रमशिला, दूसरी यूनिवर्सिटी, सेकेंड यूनिवर्सिटी विक्रमशिला दूसरी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? ये भी बिहार में, लेकिन भागलपुर में है। बिहार के, ये भी बिहार में है, लेकिन भागलपुर में है। बिहार के भागलपुर में है क्या? विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। ये किसने बनवाई? ये पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाई। ये विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाई पाल वंश के शासक
आगे एशियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे पाल वंश। पाल वंश के शासक धर्मपाल। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने बनवाई और नालंदा यूनिवर्सिटी कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाई, जो गुप्त वंश के शासक हैं कुमारगुप्त फर्स्ट। उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई कहाँ पे? बिहार के बड़ा गांव में। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बिहार के भागलपुर में बनवाई पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। फिर एक और यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं वल्लभी यूनिवर्सिटी। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है। इसको बनाया है भट्टा रखा। इसको किसने बनवाया? ये गुजरात में है। किसने बनवाया? भट्टा राका। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पाल वंश के शासक धर्मपाल ने बनवाया। नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के बड़ा गांव में कुमारगुप्त फर्स्ट ने बनवाया। लेकिन वल्लभी विश्वविद्यालय, वल्लभी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। वल्लभी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? गुजरात में है। किसने बनवाया? भट्टा राका ने बनवाया। वल्लभी यूनिवर्सिटी गुजरात में है, बनवाया किसने? भट्टा राका ने बनवाया। गौतम बुद्ध को, इंपॉर्टेंट पॉइंट, गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। बस यहीं तक गौतम बुद्ध का पूरा टॉपिक था। और इस टॉपिक में, गौतम बुद्ध के टॉपिक में जितना पढ़ाया है, कोई भी एग्जाम, एसएससी, बैंक, रेलवे, पीसीएस, आईएएस, यूपीएससी, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। यकीन ना हो तो क्वेश्चन पेपर लगा लें, इसके बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। स्टेट लेवल का एग्जाम हो या सेंट्रल लेवल का एग्जाम हो, एकदम डीप लेवल पर है। अब कल स्टार्ट करेंगे जैन धर्म। जैन धर्म के बाद महाजनपद काल। यहां तक सभी को क्लियर है? नोट डाउन कर लें।